चलिए, सोमवार का दिन है और अगम आपके सामने उपस्थित है प्रत्येक दिन की तरह, पर अंदाज थोड़ा नया है, जगह भी थोड़ा नया है और सामने हमारे आराध्य प्रभु की ऊर्जा अपने जीवन शैली में एक अलग सी दिशा, एक अलग सी शक्ति देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। आप ले कैसे सकते हैं, लेते कितना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगम की नियम वही, नियमावली वही, बस स्थान थोड़ा सा बदला हुआ है क्योंकि थोड़ी सी जगह बदलनी चाहिए कभी कभी। और ये हम आज मैरिन ड्राइव पे हैं और मैरिन ड्राइव इस समय बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। और खूबसूरत होता कब है? केवल इसी समय। और इस समय खूबसूरती अगर आपको लेनी है तो आपको सुबह जगनी पड़ेगी और यहाँ आने की जरूरत होगी। अपने आराध्य प्रभु का स्वागत करने का स्वागत करनी पड़ेगी। और ये हमारे जीवन के लिए एक अलग सी ऊर्जा और एक अलग सी जीवन शक्ति दायिनी है हमारे लिए। ये आप समझने की जरूरत अगर है तो। अपनी नियम और अपनी नियमावली हमेशा अपने लिए होती है और अपने नियमों के साथ किसी भी तरह के कोई कोताही नहीं करने की कोशिश होती है। बड़ों का चरण बंदन करना अपना एक आदत से बना हुआ है, छोटों को स्नेह देना भी एक आदत सी बनी हुई है और उपस्थिति भी अपनी एक आदत सी बनी हुई है। आदत कभी भी जीवन में दो चीज बहुत खास होता है, हमेशा याद रखिएगा, हैबिट और नेचर। आदत और प्रकृति। आदत बदली जा सकती है, प्रकृति बदली नहीं जा सकती है। इसलिए अपने जीवन शैली में जैसे ही अपने नियमों के साथ आप जुड़ते हैं, जैसे ही अपने नियमों में को आप कंटिन्यू करते हैं 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, वो आपकी प्रकृति बन जाती है। आप उसके बिना रह नहीं सकते। तो हमेशा जो चीज करें ना उसको प्रकृति के रूप में बना करते हैं। और प्रकृति बनना बहुत आसान होता नहीं है क्योंकि उसके लिए प्रकृति के करीब जाने की जरूरत होती है, समझने की जरूरत है। जीवन का आनंद अगर लेना है तो जीवन को समझने की जरूरत है, वरना केवल शिकवे और शिकायत में आपकी जीवन चली जाएगी। इसलिए हमेशा अपने जीवन को सही दिशा और सही दिशा के साथ चलाने की कोशिश करें। सुबह सूर्योदय से पहले जगना और अपने आराध्य प्रभु का प्रत्येक दिन स्वागत करना होगा। इनकी स्वागत, इनकी जीवन शैली से जैसे ही इनकी प्रकाश आपके जीवन में आपके करीब जब आती है तो आपकी जीवन शैली में एक अद्भुत सी ऊर्जा, एक अद्भुत सी शक्ति आपके जीवन में, अद्भुत सी सकारात्मकता आपके जीवन में आती है। मैं एक दिन और बोला था, छठ के दिन जो व्यक्ति साल में एक दिन सूर्योदय के समय जल अर्पण करके अपनी जीवन की बहुत सारी परेशानियों को समाप्त कर सकता है, वो अगर प्रत्येक दिन करता है तो क्या होगा? इस पर जरूर विचार करेंगे और अपने जीवन में सही दिशा के साथ चलने की छोटी सी प्रयास जरूर करेंगे। सनातन की सबसे खूबसूरत बातें हैं, हर बातों के पीछे, हर चीज के पीछे उसके वैज्ञानिक कारण होते हैं। जल देना क्यों जरूरी है, सूर्य आराध्य करना क्यों जरूरी है, ईश्वर को के पास मेडिटेशन या अपने आप को ध्यान करना क्यों जरूरी है। जब इसको समझ लेंगे तो जीवन जीने का आनंद मिल जाएगा। चलिए, आप सभी खुश रहें, हमेशा मस्त रहें हमेशा और हमेशा व्यस्त रहें। अपने जीवन को सही दिशा और सही दशा के साथ चलाने की कोशिश करें। बहुत तर्क वितर्क नहीं करें, किसी से किंतु परंतु हो वहां से विड्रॉ कर लें। अगर कोई आपके साथ गलत शब्दों का प्रयोग करता है उसे बहुत बहस नहीं करें क्योंकि उसका चरित्र गिरा हुआ है और आपकी भी चरित्र गिर जाएगी। वहां से तुरंत अपने आप को हटा लें क्योंकि वो तो ऑलरेडी गिर चुका है। वो गिरे हुए व्यक्ति का गिरा हुआ व्यक्ति वो आपके भी शब्दों का अस्तित्व समाप्त कर देगा। उस पर विचार जरूर करेंगे। हमेशा खुश रहें, हमेशा मस्त रहें, हमेशा व्यस्त रहें।